कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। बाजार बंद कराने के ऐलान के बाद दो पक्षों में पथराव हुआ। बवाल नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके। यह मिश्रित आबादी वाला इलाका है, इसलिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस मामले की शुरुआत मुस्लिम नेता हयात जफर हाशमी के बाजार बंद आह्वान से हुई थी। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी किए जाने बाद से मुस्लिम समाज नाराज था। शुक्रवार को बाजार भी बंद कराए गए। परेड चौराहा पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। दोपहर 3 बजे दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद पथराव शुरू हुआ। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को गलियों में खदेड़ा भी गया था, फिर भी लोगों ने रुक रुक कर पथराव किया। बहरहाल पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 12 थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं। 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गया और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी हो गई। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विद इन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान समय अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ हैं। जी अमरीश, क्या कुछ पूरा मामला था और इस समय क्या स्थिति नियंत्रण में है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए निश्चित तौर पर आज कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित तमाम वो बड़े नेता मौजूद हैं, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। इसी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो चाक चौबंद थी, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यक्रम से 70 किलोमीटर दूर बेकनगंज इलाके में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ है। बाजार बंद करने का ऐलान था, जिसमें 2 पक्षों में ये पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम नेता हयात जफर हाशमी के बाजार बंद आह्वान से हुआ था यह बवाल। तनाव का माहौल है। असल में परेड के पास जहां पे ये मुद्दा हुआ है, वहां पे कहा जा रहा है कि मिश्रित संख्या में 2 समुदाय रहते हैं, यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। तो इसमें एक टीवी डिबेट के दौरान भी किसी बीजेपी प्रवक्ता का नाम इसमें आ रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे बात की थी कि जिसके बाद ये मुद्दा गरमाया था और आज बाजार बंद का आह्वान हुआ था। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से घटना हुई थी, पुलिस ने कई राउंड फायर किया है, हवा में लाठीचार्ज भी किया गया, लोगों को गलियों में खदेड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी लोग रुक रुक कर पथराव कर रहे थे। पुलिस ने पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी थी। संदेह के आधार पर लगभग 15 से 20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वही कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। डीएम कानपुर नेहा शर्मा ने बताया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें मेन जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी तत्पश्चात की जाएगी। हालांकि अगर सरकारी महकमे की बात की जाए तो डीजीपी डीएस चौहान को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कंफर्म करने के लिए कहा गया है कि चूंकि आज रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो सर्किट हाउस में उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है रात्रि विश्राम का, तो इस दौरान कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का आगमन है। तो ऐसे में जो सुरक्षा है वो एसपीजी के हाथों में थी, लेकिन इस तरीके की घटनाएं होना जरूर उन जो सुरक्षा की व्यवस्था थी उस पर कहीं ना कहीं संदेह करती है। लेकिन ये 2 समुदाय का जो बीच का विवाद था, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो आला महकमा है वो फिर भी अभी ये पुख्ता कर रहा है कि सुरक्षा में अब कहीं भी
चूक ना हो, कहीं फिर से ये दो समुदाय उग्र ना हो, क्योंकि जब एक जगह पे इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर जो दूसरी जगह हैं वहां पर भी इस तरीके का असर देखा जा सकता है। इसी के दृष्टिगत डीजीपी ने पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने हालांकि अभी संकेत ही दिया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से ये जो आज दो पक्षों में माहौल गरमाया है उसमें फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में लग रही है। ऋषभ, अमरीश, भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने यह बयान दिया था और जिस तरह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्वयं मुख्यमंत्री भी प्रदेश के कानपुर में थे, तो क्या इसकी जानकारी पहले से कोई इंटेलिजेंस की नहीं थी कि बवाल हो सकता है? देखिए, अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो हमारे पास एक अभी फोटो मौजूद है जिसमें एक पक्ष ने ये कहा भी था, जिसमें आगाह भी किया गया था कि एक मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोगों ने इससे पहले भी एक फोटो वायरल की थी जो हर जगह शायद चस्पा भी की गई है, लेकिन उस पर शायद लोगों का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि इस तरीके की छुटमुट घटनाएं जो है वो छुटभैया नेता होते हैं वो अक्सर करते रहते हैं। तो इस पर गंभीरता से किया गया था, लेकिन फिर भी जो ये जुम्मे की बात के बाद का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, परेड इलाके के पास जो बेकनगंज इलाका है वहां पे इस तरीके का माहौल है क्योंकि वहां हिंदू और मुस्लिम जो आबादी है वो मिश्रित रूप में है। इसी वजह से इसका बड़ा असर देखने को मिला क्योंकि जो बंद का आह्वान था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से था, हिंदू पक्ष की ओर से ऐसा किसी भी आह्वान के लिए हामी या रजामंदी नहीं दी गई थी। और इसी का एक बड़ा असर हुआ कि जुमे की नमाज के बाद लगभग 3 बजे का समय था जब इस तरीके की घटना होना शुरू हुआ और आमने सामने दोनों पक्ष आ गए, बंद को लेकर और ना बंद को लेकर। तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो पुलिस प्रशासन जरूर कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के इंतजामात इस तरीके से थे कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने की बहुत जल्दी कोशिश की है और लोगों को गिरफ्तारी भी की है। तो अब जो ये माहौल है जरूर थोड़ा सा तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन स्थिति जो है वो नियंत्रण में। अभी कुछ भी कह देना कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अलर्ट नहीं दिया गया या गलती थी, ये जल्दी होगी। हालांकि कुछ डिबेट के दौरान जिस तरीके से आपने भाजपा प्रवक्ता का नाम भी लिया है, ये हर जगह ये बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ भी इस तरीके की आपत्ति न दर्ज कराई जाए या फिर कुछ बयान ना आए, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी कुछ कहने से बच रहा है। हालांकि उसका सामने से आकर ये कहना कि स्थिति जो है वो अब नियंत्रण में है, तनावपूर्ण स्थिति थी, उस पर अब काबू पा लिया गया है। कुछ राउंड फायरिंग भी की गई है, हवा में लाठीचार्ज भी किया गया माहौल को शांतिपूर्ण करने के लिए। अब जो मामला है वो पूरी तरीके से शांति हो चुकी है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट हेड अमरीश सिंह जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि कानपुर में जो दो समुदाय आमने सामने आए तो अब स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कई राउंड लोगों को शांत करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लोग नियंत्रण में हो गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, इलाके में भारी जो पुलिस बल है उसको भी तैनात किया गया है।